आगर मालवा में शासन की योजनाओं में मिलने वाला गरीबों का अनाज अब धंधा सेठों के गोदामों की शोभा बढ़ा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में सोसाइटी के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें संचालित हो रही है, जहां आए दिन अनियमितताएं देखने को मिल रही है, तो वहीं संस्था प्रबंधक भी शंकाओं का घेरे में आ रहे हैं। साथ ही गरीबों को मिलने वाला अनाज, गेहूं, चावल की कालाबाजारी के भी आरोप लगा रहे हैं ग्रामीण, और कार्रवाई नहीं होने पर जनसुनवाई में भी जाकर आवेदन दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया। ग्राम हरनावदा के जगदीश व्यास, रमेश सिंह, गोविंद सिंह, भगवान सिंह सहित ग्रामीणों ने बताया कि हमारे यहाँ शासन से मिलने वाला अनाज कई ग्रामीणों को नहीं दिया जा रहा। सोसाइटी सेल्समैन गोवर्धन लाल व्यास व उसके पुत्र जो दैनिक वेतन कर्मचारी है, सोसाइटी में अपने पिता के साथ मिलकर उचित मूल्य की दुकान में फर्जी तरीके से हितग्राही से फिंगर लगवा कर ओटीपी ले लेते हैं, मगर राशन नहीं देते। जब हितग्राही राशन मांगता है तो उससे ये पिता पुत्र अभद्र व्यवहार करते हैं, गाली गलौज कर डराते हैं। इनकी शिकायत प्रबंधक से करते हैं तो वे भी नहीं सुनते, उल्टे हितग्राही से कहते हैं राशन होगा तो देंगे। ग्रामीणों का कहना है कि 2 से 3 माह का खाद्यान्न हमें नहीं दिया गया, इसमें संस्था प्रबंधक की भी मिली भगत है। क्या नाम है सर आपका? नारायण सिंह गोयल, कनिष्ठ पूर्ति अधिकारी। ये हरनावदा का क्या मामला है? जहाँ बड़ा मामला हुआ है, जहाँ स्टॉक में कमी पाई गई है, ग्रामीणों को अनाज टाइम पे नहीं मिल रहा है, वहाँ पर जो है पिता पुत्र मिलके और खाद्यान्न की कालाबाजारी कर रहा है, प्रबंधक भी इसमें शामिल है। ऐसी कोई शिकायत मिली आपका? आप भी वहाँ गए थे, आपने क्या देखा हो? शिकायत मिली थी राशन नहीं मिलने की। हमने शिकायत की जांच की है और प्रकरण पंजीबद्ध करके एसडीएम सर के न्यायालय में प्रस्तुत किया है और विधिवत कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये इसमें आपने क्या पाया? स्टॉक भी वहाँ कम मिला? कितना स्टॉक में भी कम मिला था। कितना कम मिला? 3-4 कुंटल गेहूं का और चावल का 1-8 कुंटल चावल का। तो इस मामले में आपने कोई कार्रवाई? हाँ, तो प्रतिवेदन बना के दिया है और प्रकरण दर्ज किया है। अच्छा, ये पिता पुत्र एक साथ काम कर रहा है, आपने यहाँ रिकॉर्ड में है क्या सर? रिकॉर्ड में देखो, ये विक्रेता नियुक्त करना सरकारी संस्था की जिम्मेदारी रहती है। दुकान सरकारी संस्था को दी जाती है। उन्होंने गोवर्धन लाल व्यास को विक्रेता नियुक्त किया है और सहायक दिलीप व्यास है। ये किसने किया है? ये संस्था से। तो संस्था प्रबंधक की इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है, मानते हैं आप? प्रबंधक की जिम्मेदारी रहती है, वो तो पूरा संस्था को चलाने का काम संस्था प्रबंधक का ही रहता है। उनके खिलाफ भी कोई आपने कार्रवाई की क्या? हाँ, वो नोटिस उनको भी जारी किया गया। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? जगदीश व्यास। कहाँ रहते हो? हरनावदा। क्या समस्या आपकी जो आपने सीएम हेल्पलाइन भी करी है और उचित मूल्य की दुकानों को लेकर शिकायत करी है, क्या है मामला पूरा? सेल्समैन और चौकीदार द्वारा फर्जी तरीके से ओटीपी लेना, फर्जी तरीके से फिंगर लेना और राशन नहीं देना 3-3, 4-4 महीने तक। क्या नाम है सेल्समैन उनका? दोनों? सेल्समैन का गोवर्धन लाल व्यास नाम है और उनके पुत्र चौकीदार का दिलीप व्यास नाम है। पिता पुत्र दोनों हैं? पिता पुत्र दोनों हैं। दोनों के द्वारा कालाबाजारी की जा रही है। तो आपको क्या वहाँ से राशन नहीं दिया गया? राशन नहीं दिया गया। अच्छा, कहाँ कहाँ शिकायत करी आपने? जिला खाद्यान्न विभाग अधिकारी के यहाँ करी मैंने, उसके बाद में जन सुनवाई में करी और एसडीएम महोदय के यहाँ भी करी, और उससे पहले शाखा प्रबंधक को अवगत कराया, सहायक प्रबंधक को भी अवगत कराया। शाखा प्रबंधक कौन है आपके? सुशील जायसवाल। उनका क्या है रोल? उनकी सबकी मिली भगत है, तभी तो कालाबाजारी हो रही है। तो वहाँ पर अभी आपके यहाँ खाद्य विभाग की टीम आई थी और उनने मतलब जो है जांच भी करी, छापामारी करी थी, तो वहाँ क्या स्थिति बनी? कुछ खाद्यान्न भी कम पाया गया और स्टॉक की जांच करी, स्टॉक में भी सामग्री कम पाई गई और मोहल्ले में जाके लोगों से बयान लिए तो लोगों ने बयान भी दिए कि किसी का 2 महीने का, किसी का 4 महीने का, किसी का 5 महीने का राशन बाकी है। कौन आए थे जाँच करने? फूड इंस्पेक्टर और प्रशासक महोदय। क्या चाहते हो आप? मैं कार्रवाई चाहता हूँ, उचित कार्रवाई हो इनके ऊपर और इनकी कालाबाजारी बंद हो।